नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जन्मेजय सिंह शास्त्री। मैं आपके अपनी YouTube चैनल भैया जी एजुकेशन पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज है 4 दिसंबर 2020 और मैं लेके आया हूं आपके लिए करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी वनडे परीक्षाओं को टारगेट करते हुए बनाए गए हैं। दोस्तों चलिए देख लेते हैं अपना पहला प्रश्न। आइए दोस्तों, हाल ही में सरयू नदी पर भारत की पहली लग्जरी क्रूज सर्विस की शुरुआत की गई है। दोस्तों उसका नाम क्या है? तो दोस्तों बात हो रही है सरयू नदी पर। तो सरयू नदी कहाँ पर है? अयोध्या में। और अयोध्या किसके लिए? श्री रामचंद्र जी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। और रामचंद्र जी की कहानी कहाँ मिलती है दोस्तों? रामायण में। इसलिए ये हमारा इसका आंसर होगा रामायण क्रूज सर्विस। तो दोस्तों ऐसी की बात हो गई है कि रामायण की अयोध्या के बारे में बात हुई है दोस्तों, तो जान लेते हैं अयोध्या का एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है दोस्तों कि हाल ही में दीपोत्सव में 6 लाख से अधिक दिए जलाकर अयोध्या ने 6 लाख से अधिक दिए जलाकर दोस्तों गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपने अगले ऑप्शन के बारे में जो कि थोड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। इसका नाम है अलकनंदा। अलकनंदा ये भी एक क्रूज सर्विस ही है जो कि वाराणसी में चलाई जा रही है गंगा नदी में। चलिए दोस्तों अब रुक कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न का। हाल ही में देश का पहला 100 ऑक्टेन पेट्रोल XP100 किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसे लॉन्च किया है धर्मेंद्र प्रधान जी ने। किसने किया? धर्मेंद्र प्रधान, जो कि हमारे देश के वर्तमान केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हैं। दोस्तों बात हुई है तो जान लेते हैं इसको डेवलप किसने किया है? डेवलप किया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। और दोस्तों ये एक साथ 10 शहरों में लॉन्च किया जा रहा है दोस्तों, और चेन्नई तथा कोलकाता को मिलाकर कुछ ही दिनों में 5 और नए शहर जोड़े जाएंगे। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों ये मनाया गया है 3 दिसंबर को। कब मनाया गया है? 3 दिसंबर को। अब 3 दिसंबर को मनाया गया है। इसका शुभारंभ कब हुआ दोस्तों? तो इसका शुभारंभ हुआ है 1992 में। और इसे मनाता कौन है? यूनाइटेड नेशन। ठीक है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन इसको हैंडल करता है इस प्रोग्राम को। और इसकी प्रोग्राम की थीम क्या है? ये मनाया क्यों जाता है? ये मनाया जाता है दिव्यांगजनों के अधिकारों के लिए, जो पब्लिक है, जनता है, उसको जागरूक करने के लिए, उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए दोस्तों, और उनके सम्मान के लिए। अब बात कर लेते हैं इसकी थीम की, इसके विषय के बारे में। तो थीम है इसकी नॉट ऑल डिसेबिलिटीज आर विजुअल। क्या है दोस्तों? नॉट ऑल डिसेबिलिटीज आर विजुअल। चलिए दोस्तों रुक कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न का, देख लेते हैं हमारा चौथा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों। हाल ही में जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 के में कौन सीट्स पर रहा है? तो दोस्तों ये हो गया ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में फर्स्ट पे रहा है कौन? फर्स्ट पे रहा है अफ़गानिस्तान दोस्तों, फर्स्ट रहा है। सेकंड पे रहा है इराक, थर्ड पे रहा है नाइजीरिया। ये टॉप 3 जो कंट्रीज हैं उनके नेम। और बात हो रही है यहाँ पे देख लेती हैं, एक ऑप्शन हमारा इंडिया भी है, इसके बारे में जान लेती हैं। हमारे 8th नंबर पर रहा है। कौन से नंबर पर रहा है? 8th नंबर पर रहा है दोस्तों। अब बात हुई किसके बारे में? अफ़गानिस्तान, जो कि फर्स्ट रहा है। इसकी राजधानी के बारे में देख लेते हैं। इसकी राजधानी जो कैपिटल है वो है काबुल। इसकी करेंसी मुद्रा है अफ़गानी। और यहाँ के जो हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं वो हैं अशरफ गनी। कौन है? अशरफ गनी। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में डेविड चार्ल्स
प्राउज का निधन हुआ है, वे कौन है? तो दोस्तों ये हैं हमारे हॉलीवुड फिल्मों के अभिनेता। कौन हैं? हॉलीवुड फिल्मों के अभिनेता हैं जो उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। अब दोस्तों रुख डालती हैं अपने अगले प्रश्न को, देख लेती हैं वो क्या कह रहा है अपना अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? तो दोस्तों इसकी घोषणा की है किसने? न्यूजीलैंड ने। किसने की है? न्यूजीलैंड ने। अब बात हुई न्यूजीलैंड के बारे में, तो जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट में इसकी जो कैपिटल है वो है वेलिंगटन। क्या है दोस्तों? वेलिंगटन। क्या है? वेलिंगटन। और यहाँ की करेंसी जो है वो है न्यूजीलैंड डॉलर। क्या है? न्यूजीलैंड, ये डॉलर का साइन होता है, न्यूजीलैंड डॉलर। क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। और यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं जैसिंडा ऑर्डर्न। क्या है? ऑर्डर्न। अब दोस्तों रुक करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में इस्लामिक सहयोग संगठन OIC का महासचिव किसे चुना गया है? तो दोस्तों इनको चुन लिया गया किसको? हुसैन इब्राहिम ताहा। किसको? हुसैन इब्राहिम ताहा को इस्लामिक सहयोग संगठन का महासचिव चुन लिया गया है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं इसकी फुल फॉर्म के बारे में। तो ये इसकी फुल फॉर्म होगी, O से होगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में 9वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव कहाँ शुरू किया गया? तो दोस्तों ये शुरू किया गया है हमारे देश में ही। कहाँ पे? उड़ीसा में। कहाँ पे शुरू किया गया? उड़ीसा में। अब बात हुई है दोस्तों उड़ीसा के बारे में, तो उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। इसकी जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर। और यहाँ की जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक। और दोस्तों यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल। दोस्तों यहाँ पर अभी हाल ही में एक उत्सव और भी चल रहा है जिसका नाम क्या नाम है जिसका? ये चल रहा है 31वां कोणार्क नृत्य महोत्सव। और उड़ीसा की बात हो रही है तो दोस्तों उड़ीसा में एक प्रसिद्ध झील है जिसका नाम है क्या? चिल्का झील। क्या नाम है? चिल्का झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चलिए दोस्तों अब नज़र डाल लेते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अपने अगले प्रश्न को, देख लेते हैं, नज़र डालते हैं अपने अगले प्रश्न में जो कि नॉर्मल है। देख लेते हैं हाल ही में किस राज्य ने विवाह में पारदर्शिता के लिए कानून लाने की घोषणा की है? तो दोस्तों विवाह में पारदर्शिता के लिए कानून लाया कौन सा देश, कौन सा राज्य बन गया? वो ये हमारा असम बन गया। असम ने ये कानून लाने की घोषणा कर दी है। दोस्तों आप जान लेते हैं, बात हुई असम की तो असम के बारे में जान लेती हैं। यहाँ की राजधानी है दिसपुर और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो सर्बानंद सोनोवाल। और दोस्तों यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं जगदीश मुखी। और दोस्तों बात हो रही है तो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट निकल के आ रहे हैं, जो योजना वगैरह चलाई जा रही हैं उनके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर एक रेडियो प्रोग्राम चलता था जिसका नाम है प्रज्ञा। और दोस्तों यहाँ पर एक धनवंतरी योजना भी चल रही है दोस्तों, वो असम से ही चलाई जा रही है। और दोस्तों जान लेते हैं कि इसमें एक असम में एक बहुत ही प्रसिद्ध
नेशनल पार्क है जिसका नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क, वो दोस्तों जाना जाता है एक सींग वाले गैंडे और एक भारत के एकमात्र गोल्डन बाघ के लिए। दोस्तों अब यहाँ पर एक अभी हाल ही में एक अस्पताल, गाय अस्पताल खोला गया था जिसका नाम है सुरभि आरोग्यशाला। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हाल ही में जारी ICC T20 रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गया है। तो दोस्तों कौन पहुंच गया शीर्ष पर, तो देख लेते हैं यहाँ पर शीर्ष पर पहुंच गया है हमारा कौन सा देश, इंग्लैंड पहुंच गया शीर्ष पर है। फर्स्ट है इंग्लैंड, ठीक है, सेकंड नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया और थर्ड नंबर पर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा हमारा भारत और इंग्लैंड। फर्स्ट और थर्ड ज़्यादा पूछा जाएगा क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं और फर्स्ट का तो वैसे भी टॉप में है, उसके बारे में पूछा जाएगा। तो दोस्तों ये हमारे टॉप 3 जो है, जो कि इस रैंक में फर्स्ट टॉप 3 में हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों ICC का फुल फॉर्म देख लेते हैं। ICC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1999 में। कब हुई थी दोस्तों, 15 जून 1999। और इसका मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय इसका दुबई में दोस्तों। और यहाँ के जो नए चेयरमैन अभी बने हैं वो बने हैं, सॉरी यहाँ के जो CEO हैं वो हैं मनु साहनी। कौन है, मनु साहनी। और यहाँ के जो चेयरमैन बने हैं वो हैं ग्रेग वॉर्ले। कौन बने हैं, यहाँ के वॉर्ले, ग्रेग वॉर्ले। कौन बने हैं, ग्रेग वॉर्ले। चलिए दोस्तों अब नज़र डालते हैं अपने अगले प्रश्न पर, देख लेते हैं। हाल ही में हेल्थ केयर फ्यूचर समिट का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? तो दोस्तों ये आयोजित किया गया है कहाँ पर, दुबई में। दुबई में आयोजित किया गया है। तो दुबई की जब बात हुई है तो ये UAE का सबसे बड़ा शहर है दोस्तों, सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। अब बात हुई UAE की, तो जान लेते हैं UAE की राजधानी अबू धाबी। दोस्तों यहाँ की करेंसी है दिरहम। कौन सी है करेंसी, दिरहम। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं खलीफा बिन जायद अल नाह्यान। कौन है, खलीफा बिन जायद अल नाह्यान। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। कौन है, मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। अब दोस्तों ये चलेगा कब तक, ये फेस्टिवल जो चलाया जा रहा है, समिट का पहला संस्करण चलाया जा रहा है दोस्तों, वो 6 दिसंबर से कब तक चलेगा, 8 दिसंबर तक चलेगा दोस्तों। अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है, जो कि अरब देशों का कोयला से बिजली बनाने वाला दुबई पहला ऐसा शहर बन गया है दोस्तों। अब चलिए बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न को, देख लेते हैं। हाल ही में अप्रैल से सितंबर में भारत के हाल ही में अप्रैल से सितंबर में भारत के लिए FDI का सबसे बड़ा स्रोत कौन बना है? तो दोस्तों FDI का सबसे बड़ा स्रोत बना है हमारा कौन सा, सिंगापुर देश। कौन सा बना है, सिंगापुर बना है। ये फर्स्ट नंबर पे पहले सिंगापुर रहा है, फिर सेकंड पे रहा है अमेरिका और थर्ड पे रहा है मॉरिशस। तो दोस्तों ये तीनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं ऑप्शन, वो तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, कोई भी पूछे जा सकते हैं दोस्तों परीक्षाओं में। अब जान लेते हैं जो FDI है उसका फुल फॉर्म देख लेते हैं एक बार। इसका फुल फॉर्म फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और यहाँ बात हो रही है दोस्तों सिंगापुर के बारे में। तो सिंगापुर की जो राजधानी है वो है सिंगापुर सिटी, यानी कि सिंगापुर नगर, जिसे हिंदी में बोलेंगे सिंगापुर नगर। और अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ की करेंसी के बारे में। तो करेंसी है सिंगापुर डॉलर। कौन सी है, सिंगापुर डॉलर। यहाँ के राष्ट्रपति हैं यहाँ के हलीमा याकूब। कौन है, हलीमा याकूब। एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पर दोस्तों, जिससे आपको दिक्कत ना हो। हलीमा याकूब। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं जो कि वो हैं ली सियन लुंग। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर नज़र डाल लेते हैं, देखते हैं क्या है। हाल ही में किस देश ने 2030 तक
दोस्तों कब तक? 2030 तक पेट्रोल कारों को बंद करने की घोषणा की है। तो यहाँ पर पेट्रोल कारों को बंद करने की घोषणा कर दी है किसने? जापान ने। कौन सी कर दी है? जापान ने ये घोषणा की है कि 2030 तक सारी जितनी भी पेट्रोल की कारें चल रही हैं, जो भी वाहन चल रहे हैं पेट्रोल वाली, वो बंद कर देगी कारों को लेकर। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब बात हुई जापान के बारे में, तो जापान की जान लेते हैं, इसकी राजधानी के बारे में देख लेते हैं। इसकी राजधानी है टोक्यो। दोस्तों इसकी मुद्रा है, जो कि करेंसी है, वो है येन। कौन सी करेंसी है? येन। जापान की करेंसी हो गई येन इसकी, और जो कैपिटल हो गई वो हो गई क्या? टोक्यो। यहाँ के संसद को बोलते हैं डायट। क्या बोलते हैं? डायट। यहाँ की संसद को डायट बोलते हैं दोस्तों। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री बने हैं वो हैं योशिहिदे सोंग। कौन बने हैं? योशिहिदे सोंग। ठीक, चलिए दोस्तों, आप जानते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया गया है? ये मनाया गया है दोस्तों कब? 2 दिसंबर को। ठीक है दोस्तों, ये मनाया गया 2 दिसंबर को। ये मनाया क्यों गया है? मनाया गया है इस वजह से मनाया गया दोस्तों कि ये इसमें क्या हुआ था, जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, उसको लेकर ये मनाया गया कि औद्योगिक और जो वातावरण में प्रदूषण हो रहा है उसको नियंत्रण करने के लिए जो जनता है, पब्लिक है, उसको जागरूक किया जाए दोस्तों। इसलिए यह राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है दोस्तों। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने कल के आंसर के बारे में, जो कि हमारा ऑप्शन रहा होगा कौन सा? काफ़ी सारे लोगों ने इसे सही ऑप्शन बताया, बहुत ही सही रहा है क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक। और जो कि हमने पूछा था क्या था? जेम्स वॉल्फेसन का निधन हुआ है, वो किस संगठन से हैं? तो दोस्तों वो कौन सी? वर्ल्ड बैंक से हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं अपना आज का प्रश्न। हाल ही में माउंट लेवोटोलोक ज्वालामुखी फटा है, यह किस देश से हैं? तो दोस्तों जाइए अपने वीडियो को, जो पिछला वीडियो उसको नहीं देखा है तो दोस्तों उसे देखिए और इस क्वेश्चन को समझिए और कमेंट करके इसका आंसर दीजिए दोस्तों। और यदि वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो भी नए वीडियो आए उसका आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचे दोस्तों। मिलते हैं कल नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।